बॉलीवुड में अफेयर्स, लिंकअप्स एंड कैजुअल रिलेशनशिप्स काफी कॉमन है। कई बार तो ये सेलेब्स अपने रिलेशनशिप्स को पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं एंड फ्लॉन्ट भी करते हैं, बट मैनी टाइम्स सेलेब्स अपने रिलेशनशिप्स को हाइड करते हैं, स्पेशली वो जो सिर्फ कैजुअल टाइप के अफेयर्स या हुकअप या फिर फ्लिंग्स होते हैं। एंड आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे सीक्रेट लिंकअप्स एंड कैजुअल अफेयर्स के बारे में जो मीडिया से इतने स्मार्टली हाइड किए गए हैं कि नो वन इवन नो कि ये सेलेब्स का कभी एक दूसरे के साथ कोई अफेयर था भी, जैसे कि रणबीर एंड श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तारा सुतारिया एंड कृति सनन एंड आदित्य रॉय कपूर। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर रूमर्ड अफेयर जो मूवी तू झूठी मैं मक्कार के सेट पर स्टार्ट हुआ था। एंड अभी तू झूठी मैं मक्कार मूवी की शूटिंग जनवरी 2021 में स्टार्ट हुई थी। एंड इस मूवी की शूटिंग के दौरान ही ऐसे रूमर थे कि रणबीर एंड श्रद्धा एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप से कुछ ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। एंड इन दोनों के अफेयर की रूमर बॉलीवुड के इनसाइड सर्कल में सर्कुलेट होने लगी। एंड एज यू गाइज नो कि रणबीर कपूर 2018 से ही आलिया भट्ट को डेट करना स्टार्ट कर दिए थे ब्रह्मास्त्र मूवी की शूटिंग के दौरान, विच मीन्स रणबीर ऑलरेडी आलिया भट्ट के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। बट कई ब्लाइंड आर्टिकल अभी ऐसे सजेस्ट करते हैं कि रणबीर एंड श्रद्धा कपूर की ऑन स्क्रीन सिजलिंग केमिस्ट्री सिर्फ मूवी तू झूठी मैं मक्कार के लिए ही नहीं थी, इनफैक्ट ये दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे इस मूवी की शूटिंग के दौरान। एंड अभी रूमर्स के अकॉर्डिंग जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक तो रणबीर एंड श्रद्धा कपूर एक दूसरे के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में थे, बट ऑफ कोर्स सेट पर रणबीर एंड श्रद्धा की क्लोजनेस के बारे में आलिया भट्ट को पता चल ही गया। एंड ऐसा कहा जाता है कि नीतू कपूर एंड रिद्धिमा कपूर ने रणबीर कपूर के इस मैटर में इंटरवीन किया एंड इसी वजह से रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर ने बाद में एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। एंड इसीलिए तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशंस के दौरान भी श्रद्धा कपूर एंड रणबीर कपूर इस मूवी को सेपरेटली प्रमोट कर रहे थे। एंड रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर का मूवी को सेपरेटली प्रमोट करना कई लोगों को और लगा, बट मूवी के डायरेक्टर लव रंजन के अकॉर्डिंग ये उनकी पीआर स्ट्रेटेजी थी मूवी को प्रमोट करने के लिए, ताकि रणबीर एंड श्रद्धा कपूर की पेयरिंग फ्रेश लगे। एंड लव रंजन का मानना था कि अगर ऑडियंस को रणबीर एंड श्रद्धा को साथ में देखना है तो उन्हें मूवी को देखने के लिए थिएटर तक आना पड़ेगा। अब ये स्ट्रेटेजी काफी वियर्ड थी, सिंस तू झूठी मैं मक्कार मूवी एक रोम-कॉम मूवी थी एंड रोम-कॉम मूवी को अक्सर लीड पेयरिंग की वजह से ज्यादा हाइप किया जाता है एंड मीडिया में लीड पेयर के बारे में एंड उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी पब्लिसाइज किया जाता है। एंड कई बार तो लीड पेयरिंग के बारे में डेटिंग की झूठी पीआर स्टोरीज भी सर्कुलेट करवाई जाती है, जैसे कि सारा अली खान एंड कार्तिक आर्यन ने लव आजकल मूवी की रिलीज के दौरान अपनी डेटिंग की रूमर को एज अ पीआर प्रमोशन यूज किया था। एंड वो रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बट मूवी की रिलीज आते आते दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। बट ऑडियंस के बीच सार्थिक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, तो कार्तिक एंड सारा ने मूवी की रिलीज तक इस तरह की रूमर्स को सर्कुलेट होने दिया जहां ये कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जबकि कार्तिक एंड सारा का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका था। बट लव रंजन ने अपनी रोम-कॉम मूवी तू झूठी मैं मक्कार का रणबीर एंड श्रद्धा कपूर को सेपरेटली प्रमोट करने का जो रीजन दिया है ना, वो काफी वियर्ड है। एंड इसी वजह से कई फैंस ये स्पेक्यूलेट करने लगे कि श्रद्धा कपूर एंड रणबीर कपूर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एंड इसकी वजह है आलिया भट्ट एंड नीतू कपूर, जिसकी वजह से रणबीर एंड श्रद्धा ने तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशन सेपरेटली किए। अभी रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, बट तू झूठी मैं मक्कार मूवी के सेट पे ही दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ। एंड रिद्धिमा कपूर भी श्रद्धा कपूर को बचपन से जानती है एंड रिद्धिमा श्रद्धा कपूर को इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो भी किया करती थी। इनफैक्ट रिद्धिमा श्रद्धा कपूर की सभी पिक्चर्स को लाइक भी किया करती थी। बट सितंबर 2021 में रिद्धिमा कपूर ने श्रद्धा कपूर के इंस्टाग्राम पे लास्ट टाइम उसकी पिक्चर को लाइक किया था एंड फिर रिद्धिमा कपूर ने श्रद्धा कपूर को अनफॉलो कर दिया। एंड अभी रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर का अफेयर भी अलेजेडली जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक या उससे पहले तक चला। एंड इसके बाद रणबीर एंड श्रद्धा कपूर ने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। एंड इसके बाद अप्रैल 2022 में रणबीर एंड आलिया भट्ट अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी की वजह से जल्दबाजी में शादी भी कर लेते हैं। एंड नवंबर में आलिया भट्ट बेबी राहा को भी डिलीवर कर देती है। एंड तू झूठी मैं मक्कार का प्रमोशन स्टार्ट होता है 2023 के स्टार्ट में, जहां श्रद्धा कपूर एंड रणबीर कपूर मूवी के प्रमोशंस के दौरान एक बार भी साथ नहीं दिखाई देते। इवन ट्रेलर लॉन्च में भी रणबीर एंड श्रद्धा एक दूसरे से दूर ही खड़े दिखाई देते, लाइक विच सीम्स क्वाइट ऑड, क्योंकि रणबीर कपूर ने कई और हीरोइंस के साथ भी मूवी प्रमोशंस किए हैं, जैसे कि अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, बट उन सब के साथ रणबीर काफी चिल दिखाई देते हैं एंड काफी फ्रेंडली वे से इंटरेक्ट भी करते हैं।
बट श्रद्धा कपूर के साथ ऐसा लगता है कि वो इंटेंशनली डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे। वो अभी रूमर्स के अकॉर्डिंग रणबीर एंड श्रद्धा कपूर इमोशनली भी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने लगे थे। इसी कारण नीतू कपूर एंड आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को श्रद्धा से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा था। एंड अभी कॉफी विद करण के शो में आलिया भट्ट ने कहा था कि आलिया भट्ट को चीटिंग से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलेस वो एक इमोशनल चीटिंग ना हो। एंड कंसिडरिंग कि आलिया भट्ट भी एक डिसफंक्शनल फैमिली से आती है जहाँ चीटिंग इज क्वाइट नॉर्मलाइज, तो आलिया भट्ट का ये स्टेटमेंट ज्यादा शॉकिंग नहीं लगता है। एंड टू झूठी मैं मकान मूवी को काफी मिक्स रिस्पॉन्सेज मिले एंड ये मूवी हिट रही, बट मूवी हिट होने के बाद भी श्रद्धा कपूर एंड रणबीर कपूर एक साथ भी मूवी को ना ही प्रमोट किया एंड ना ही एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरेक्शन किया, विच सीम्स वियर्ड क्योंकि रणबीर अपनी बाकी सारी को स्टार्स के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तारा सुतारिया। एंड अभी तारा एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिंकअप्स के रूमर भी मरजावा मूवी की शूटिंग के दौरान स्प्रेड हो रहे थे। इनफैक्ट तारा सुतारिया खुद ही इस तरह के रूमर्स को एनकरेज कर रही थी। सी सौटे 2 की शूटिंग के बाद तारा सुतारिया फिल्म की दूसरी कास्ट अनन्या पांडे एंड टाइगर श्रॉफ के साथ कॉफी विद करण के एपिसोड में फरवरी 2019 को अपीयर होती है। एंड इस वक्त तक तारा सुतारिया सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मूवी मरजावा भी साइन कर चुकी थी। एंड अपेरेंटली तारा सुतारिया एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दूसरे के नेबर्स भी थे उस वक्त। एंड इस पूरे एपिसोड के दौरान तारा सुतारिया अपने एंड सिद्धार्थ के लिंकअप रूमर्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन तारा कहती है कि उसका किसी तो स्टूडेंट पे क्रश है बट वो एक एक्स स्टूडेंट है एंड इट इज अज्यूम कि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में बात कर रही है। Name an actor with whom you'd like to have coffee with. Have coffee with my neighbor, Sid Malhotra. Oh, he's your neighbor. Yeah. All right. Okay. Love thy neighbor, as they say. फिर इसी एपिसोड के दौरान करण जौहर टाइगर श्रॉफ से पूछते हैं कि वो इन सेलेब्स से क्या चुराना चाहेंगे, तो टाइगर इन सेलेब्स के पार्टनर या गर्लफ्रेंड्स का नाम लेते हैं। बट जब सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में पूछा जाता है तो वो तारा सुतारिया को देखते हैं एंड तारा सरप्राइज एंड ऑकवर्डली दिखाई देती है। What do the following actors have that you wish you had? Ranveer, two of them. Ranveer Singh, Deepika, Arun Dhawan, Natasha, Siddharth Malhotra. Okay. When did that start? That start. सो मरजावा मूवी के दौरान सिद्धार्थ एंड तारा सुतारिया ऐसा लगता है कैजुअली एक दूसरे को डेट कर रहे थे या फ्लर्टी हो रहे थे। एंड जब इनके रिलेशनशिप के बारे में मीडिया में तारा से पूछा गया तो तारा ने डिनाई किया, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा का कुछ ऐसा रिएक्शन था। But you guys are not dating each other. No. Are we? अभी हो सकता है कि ये दोनों फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस तरह फ्लर्टी वे से बिहेव कर रहे हो या फिर दोनों केवल हुकअप तक ही लिमिटेड हो, क्योंकि मरजावा मूवी रिलीज होने के बाद तारा सुतारिया अदर जैन को डेट करने लग जाती है। सो तारा सुतारिया जो अब तक कॉफी विद करण में सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना क्रश बता रही थी, वो अभी अदर जैन को डेट करने लगती है। एंड ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी फिर कियारा आडवाणी को डेट करने लगते हैं। एंड कियारा एंड सिद्धार्थ करण जौहर की पार्टी के दौरान ही एक दूसरे के क्लोज आए थे एंड करण जौहर ने भी सिद्धार्थ एंड कियारा की रिलेशनशिप को एनकरेज किया था। एंड शेरशाह मूवी की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ एंड कियारा आडवाणी का रिलेशनशिप सीरियस हो गया एंड दोनों ने बाद में ऑफिशियली अपना रिलेशनशिप अनाउंस भी कर दिया। बट तारा सुतारिया सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी की रिलेशनशिप को शायद पॉजिटिवली नहीं ले पाई, इसीलिए 2020 में जब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तारा को बर्थडे विश किया तो तारा ने सिद्धार्थ के पोस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, जबकि बाकी जिन भी लोगों ने तारा को बर्थडे विश किया था तारा ने उन्हें थैंक यू बोला और उनके पोस्ट को रीपोस्ट किया। एंड तारा सुतारिया ने सिद्धार्थ एंड कियारा दोनों को ही इंस्टाग्राम पे अनफॉलो भी कर दिया। इवन कियारा आडवाणी कजन है अनीशा मल्होत्रा की, जो कि अदर जैन के बड़े भाई अरमान जैन की वाइफ है। तो अरमान जैन एंड अनीशा मल्होत्रा की शादी में भी तारा सुतारिया एंड कियारा आडवाणी ने एक दूसरे के साथ स्टेज पे परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था। एंड रिमेम्बर इस वक्त तक तारा सुतारिया अदर जैन को डेट कर रही थी, तो इसीलिए तारा अदर के बड़े भाई अरमान जैन की वेडिंग सेलिब्रेशंस का पार्ट थी। एंड अरमान जैन एंड अनीशा मल्होत्रा की शादी में कियारा आडवाणी एंड तारा सुतारिया एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स देते हुए नजर आते हैं एंड एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। सो इट सीम्स कि तारा सुतारिया सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी के रिलेशनशिप की वजह से बेटर थी, विच कंफर्म कि तारा सुतारिया एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच मरजावा मूवी की शूटिंग के दौरान कोई तो इन्वॉल्वमेंट था। मे बी वो सब सीरियस नहीं था, स्टिल दे वर रोमांटिकली इन्वॉल्व एट सम लेवल। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट कृति सनन एंड आदित्य रॉय कपूर।
सो कृति सनन एंड आदित्य रॉय कपूर ने कलंक मूवी में एक सॉन्ग को साथ में शूट किया था एंड इस सॉन्ग की शूटिंग के दौरान ही आदित्य रॉय कपूर एंड कृति सनन एक दूसरे के दोस्त बन गए थे एंड दे बेसिकली लाइक टू टॉक टू ईच अदर एंड फिर करण जौहर की 50th बर्थडे पार्टी में भी आदित्य रॉय कपूर एंड कृति सनन एक दूसरे के और क्लोज आ गए एंड एज यू गाइज नो कि करण जौहर को मैच मेकिंग करना कितना पसंद है, जैसा कि वो आलिया भट्ट एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए भी कर चुके हैं एंड करण जौहर ने आदित्य रॉय कपूर एंड कृति सनन की रिलेशनशिप को भी इंकरेज किया एंड आदित्य रॉय कपूर एंड कृति सनन का अलेजेड अफेयर 4 मंथ्स तक ही चला एंड दोनों ने जून 2022 से सितंबर 2022 तक डेट किया। इनफैक्ट करण जौहर ने कॉफी विद करण के शो पे ही बताया था कि आदित्य रॉय कपूर कृति को पसंद करते हैं। I remember there was a party that you were standing with Aditya Roy Kapoor, who told me how cute he found you. And after that, I don't know about this. yeah, and after that, I always thought that you all are tall, beautiful looking people, that something will happen. And I tried every party, but I just always fail. You try everybody. I tried. I I need told to you. try harder, guys. सो क्लियरली आदित्य रॉय कपूर को कृति सनन पसंद थी एंड दोनों का अफेयर करण जौहर की 50th बर्थडे पार्टी से शुरू हुआ था, बट दोनों ने अपना रिलेशनशिप कभी अनाउंस नहीं किया क्योंकि दोनों ने बस 4 मंथ्स तक ही एक दूसरे को डेट किया था एंड प्लस दोनों का रिलेशनशिप उतना सीरियस स्टेज पर भी नहीं था एंड इसीलिए जब कृति सनन दोबारा कॉफी विद करण के शो पे आई तो कृति सनन ने कहा कि आदित्य एक अच्छा लड़का है एंड वो दोनों की पेयरिंग साथ में काफी अच्छी भी लगती है, बट वो दोनों केवल दोस्त है एंड अभी कृति एंड आदित्य का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक या सीरियस इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि कृति की फैमिली स्पेशली उनकी मदर एंड उनकी सिस्टर को आदित्य रॉय कपूर के साथ कृति का रिलेशनशिप पसंद नहीं था, इसलिए आदित्य एंड कृति ने सितंबर 2022 में ब्रेकअप कर लिया एंड इसके 1 मंथ बाद ही अक्टूबर 2022 में आदित्य रॉय कपूर अनन्या पांडे को डेट करने लगते हैं एंड ये दोनों आदित्य रॉय कपूर एंड अनन्या पांडे अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियली भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले तो नेटिजन्स को लगता है कि आदित्य रॉय कपूर एंड अनन्या पांडे एक पीआर कपल है, बट जब अनन्या पांडे एंड आदित्य पब्लिकली एक दूसरे के साथ कई जगह स्पॉट होने लगते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि आदित्य रॉय कपूर एंड अनन्या पांडे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट टुडेज वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट section.